The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. पहले हम लोग की जितनी भी हम लोग डिटेलिंग करते हैं, जो भी हम लोग बनाते हैं, हम लोगों ने आर्किटेक्चर में कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा के टेक्निकल। कौन आप? अंकुश आप है ना? ठीक है, ओके, सब बढ़िया है। टास्क कहाँ तक पहुँचा? चलो ठीक है, कंप्लीट करके फिर सबमिट करना, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में हम लोगों ने फोकस करा था बहुत सारी चीज़ें। हम लोगों ने आर्किटेक्चर पार्ट पढ़ा था। हम लोगों ने वहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी से नोटिस करी। हम लोगों ने प्लान, एलिवेशंस और प्लस सेक्शंस पे काम करा था। जिस बंदे ने इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, आप ये चीज़ मान के चलो, उसके लिए ये वाला पार्ट बहुत ईजी है। क्यों? ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड है। पूरा स्टार्ट करते हैं बेसिक से। एग्जाम्पल, आप किसी एक पार्ट से लेके चलो। सबसे पहले मैं इस वाले रूम से लेता हूँ। मुझे क्या करना है कि मैं जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क करना चाहता हूँ मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी लोगों के काम करने के तरीके थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, लोग क्लिप कमांड को यूज़ करते हैं। क्लिप कमांड हम लोगों ने यूज़ भी करा है बाउंड्री वॉल वगैरह पे, उसको यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग होती है किससे? सबसे पहले स्टार्टिंग करो प्लान से और कोशिश करो उसमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ को मेंशन करने की, जैसे कि हमने यहाँ पर करा है। जो जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं हम उसको मेंशन करेंगे। डायमेंशंस मैं यहाँ पर रिमूव कर दूंगा, क्योंकि आप ये समझ लो कि हम फिर से एक प्लान क्रिएट कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ और भी बोली थी आप लोगों से कि आप लोग पहले से ही, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब आप लोग आर्किटेक्चर पे काम करो तो आप लोग कोशिश करो हर एक चीज़ को मेंशन करने की, ताकि बार बार उसमें टाइम ना जाए। वही चीज़ हमारी यहाँ पे भी आती है, ठीक है। तो मैं वॉल से स्टार्ट करूँगा, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारी थी, क्योंकि उसको जब मैंने डिज़ाइन करा था तो उसमें हमारे साथ क्या हुआ था कि कुछ चीज़ें थी और कुछ चीज़ें हमारी हाइड हो गई थी, इसमें ओवरलैपिंग हो रही थी लाइंस की। तो हम उसको दोबारा से यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और आपके पास जितने भी ये पहले के होंगे टास्क, आप या तो आप उनको अलग फाइल में सेव करना, या तो आप एक न्यू फाइल पे काम करना स्टार्ट करना, ठीक है। हमारे पास जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनमें करेक्शंस कर लेते हैं। वॉल्स हमारे पास है, ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे हमारे पास ड्रेसर है तो हम उसको शो कराएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए लाइंस में। एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मैच एंड मैच, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं चीज़ों को, सेलेक्ट एंड कॉपी, बेस पॉइंट एंड प्लेस, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करो। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि फिर हैचिंग करोगे तो फिर वो फिल नहीं होगा, फिर आप ढूंढोगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, फिल क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमारे पास यहाँ पर भी क्या था, रेयर यार्ड में जाने के लिए हमारे पास हम लोगों ने एंट्री दी थी, कॉपी करो एंड पेस्ट, डिलीट करके टैग को प्लेस करो, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दो एंड डिलीट। इसको जब आप काम करना तो बहुत आराम से एक एक चीज़ को देना। इतना करने के बाद अब पहले ये देख लो कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे पास प्रॉपर टैगिंग है, ठीक है। मेरे पास हम लोगों ने विंडो दी थी,
हम लोग वहाँ पर विंडो के टाइप को भी देंगे। डबल क्लिक, मैं टैगिंग कर लेता हूँ कोई भी समझने के लिए। दिस वन इज W1, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी किसके बेसिस पे आ रही हैं, जो हम लोगों ने डिज़ाइन करी थी वहाँ पर, उसके बेसिस पे। ओवरऑल हमने सारा एरिया निकाल लिया। अब हम लोगों ने पहले ही वहाँ पर काम कर लिया था कि ये सारी चीज़ों को स्टैंडर्ड के बेसिस पे मेजर कर दिया था, कहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे आएंगे, फर्नीचर्स हमारे कहाँ पर होंगे। मैंने वहाँ पर पहले डिसाइड कर लिया था। दिस वन इज़ वार्डरोब, मैं क्या करूँगा, फिल करूँगा सॉलिड कलर से। पैटर्न कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ध्यान रखना, मैं फिर ये बात कहूँगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने पैटर्न का साइज इंक्रीज करा तो एक टैग डाल दिया वहाँ पर, दिस वन इज वार्डरोब। इस पे जल्दी नहीं करना है, हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में मेंशन करते हुए चलना। देन मूव। दूसरा स्टेप क्या आता है हमने जो भी चीज़ें बनाई है, कहने का मतलब क्या है कि आप जो प्लानिंग करोगे और हम लोग जो आर्किटेक्चर में कर रहे थे वो एक अलग चीज़। आपको हर एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। आपके पास सिंबल्स होने चाहिए, ये सिंबल्स आप डिज़ाइन करके रखोगे। हम लोग वहाँ उनके सिंबल्स अलग होते हैं, यहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे इस सिंबल्स को। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शंस को कि आप किसका व्यू दोगे, ABCD में से आप क्या देना चाहते हो। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह करना चाहते हो तो आप करो, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश क्या करना, ज़्यादा हाईलाइटेड बहुत डेकोरेटिव वाले ब्लॉक मत लेना, उनको मत यूज़ करना, बहुत नॉर्मल, क्योंकि हमारा मेन फोकस है इस पर डिटेलिंग का। एक बात का और ध्यान रखना कि हम जब 3D सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, एग्जांपल अगर हम मैक्स या स्केचअप वगैरह में काम करते हैं, तो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास डिटेल्स होती ही नहीं है। सॉरी, नॉट 3D एलिवेशन, 3D रूम्स, उनके पास होती ही नहीं है डिटेल्स 2D के, जो उसके बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। एग्जांपल अगर मैं इस रूम की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 3D में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट देना है, क्या फिनिश है, वो डायरेक्टली सब कुछ 3D में मेंशन कर देते हैं विदाउट एनी रेफरेंसेस एंड द डिटेल ऑफ द कैट, किसी कोई भी ऐसी रैंडम। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल होंगी, लाइक हमारे पास स्पेस प्लानिंग होगी, तो 3D में आपको इजी पड़ेगा। मतलब एक डिटेल से कई चीज़ें हो रही हैं हमारी। मेरे पास मटेरियल फिनिशेस होंगे तो सिलेक्शन, उसको जो मटेरियल्स को मेंशन हम जब करेंगे तो वो भी इजी रहेगा टास्क मेरे लिए, मुझे पता होगा मुझे क्या करना है। यहाँ पर हमने कुछ प्लांट्स वगैरह को मेंशन करा, इंडोर प्लांट्स दो, तो अगर आप यहाँ पर दोगे तभी आप उसको 3D में दे सकते हो। कहीं भी इम्पोर्टेंट आप कहीं भी दे सकते हो, मैं सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हमारे पास जहाँ पर स्पेस होगा हम उसको वहाँ पर मेंशन करेंगे। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इसी तरह मेंशन करनी पड़ेगी। दूसरा, फिनिश हमने जो बनाया है उसमें वॉल फिनिश आपको दिखाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें इनको प्लेस करने के बाद थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप एक काम करना, इनको अपनी ड्राइंग से या तो भी हाइड कर देना, टेम्परेरी हाइड करने के बाद प्लेस पे काम करना। दूसरा ये, इसको क्लोज कर लेना किसी बॉक्स में, कि अगर आपके पास कोई अदर ड्राइंग्स होंगी ना बैकग्राउंड में तो वो दिक्कत करेगा सिलेक्शंस वगैरह में। इसलिए जो डेकोरेटिव वगैरह होते हैं पार्ट्स उनको नहीं दिया जाता। अभी हमारे पास देखो कुछ ड्राइंग्स हैं साइड में, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लेगा डिटेक्ट करने एरियाज वगैरह को, तो मैं उसको छोड़ लाऊंगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वॉल को फिल करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वॉल में पैटर्न फिल करने के बाद आप लोग पैटर्न फिल करिएगा, ओवरऑल डिटेल्स आपने क्या बनाया है उसकी डायमेंशन देना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
क्या क्या साइजेस हैं आपके, क्या आपने लेंथ उसकी विड्थ वगैरह मेंशन करी है, बेडरूम के साइजेस क्या आपने लिए हैं उसके बारे में बताना। ये हम पहले भी इस पे काम कर चुके हैं। हम लोगों ने इतना ज़्यादा डिटेल्स पे काम कराया, मुझे पता है कि अब ये सारी चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं पड़ेंगी आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल्स पे काम करा, सभी लोगों ने। क्या क्या स्पेस है हमारे पास, क्या साइज़ लिया है। अब ये साइज़ हम थोड़ी ना दे सकते हैं ऐसे, ये तो हम लोगों ने पहले भी डिसाइड करा था कि जो भी चीज़ें देनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड देनी है। तो ये हम आर्किटेक्चर में पहले ही मेंशन कर चुके हैं। क्या वार्डरोब का साइज़ है, कितनी आप डेप्थ लेके चल रहे हो, आपने टीवी यूनिट दिया है क्या साइज़ लिया है उसका, ओवरऑल डिटेल्स उसकी मेंशन यहाँ पर करना पड़ेगा। आप चाहो तो उसको स्पेस प्लानिंग के नाम से कहो, चाहे आप उसको जो भी कहो, डिटेल ड्राइंग के नाम से, वो आपके। एंड डायमेंशंस, थोड़ा सा अलग फॉन्ट रखना, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप अलग अलग डायमेंशंस भी दे सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले करा था, आउटर डायमेंशंस अलग और इनर डायमेंशंस को अलग दिया था। हम लोगों ने सेक्शन को मेंशन करा था। जो प्रोसेस अभी हम लेके चल रहे हैं, ये प्रोसेस हमें हर एक चीज में लेके चलना है, चाहे वो कुछ भी हो। थोड़ा सा अच्छा सा बनाना इसके सिंबल्स वगैरह को और मेंशन करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए डिटेल सेक्शन, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पे बच्चा गलती करता है ज़्यादातर। अब जैसे कि आप कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हो, हम लोगों ने बहुत सारी डिटेल्स पे काम करा, तो हम लोगों को पता है कि कैसे क्या करना है। मे बी अगर आप चाहते हो कि हम इस डोर की डिटेल्स को अलग रिप्रेजेंट करें तो कोई बात नहीं, यहाँ पर डोर की डिटेल्स के टैग हैं, आप दे सकते हो कि हम इसकी डिटेल्स देंगे। हमारे पास D01, D02, हम इस टैगिंग को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। इसकी डिटेल क्या देंगे कि कौन सा डोर यूज करा है हमने। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ओहो शिट। तो डोर की डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन करी, तो डोर का टैग D1, D2, D3, अलग अलग डोर की डिटेल्स, D01, D02, हमने इस पे काम करा है अलग अलग, D03 इस पे काम करा है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेंशन करना है, लाइक अगर हमें साइड टेबल्स को देना है, तो उसका तरीका कुछ इस तरह होता है देने का। आप मार्किंग करके उसको मेंशन करोगे कि ये हमारी साइड टेबल्स है, आप उसे मार्किंग करके छोड़ दोगे। सेलेक्ट एंड मूव। ये ऑब्जेक्ट हमारा होना चाहिए डॉटेड लाइन पे, इसको आप देंगे डॉटेड लाइन के साथ, CH एंटर। 0.2 जो भी स्पेसिंग है वो आप स्पेसिंग लेके चलना और मैच करा देना। कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना है। सो इट्स नॉट D3, D01 लेके चलेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा। हम डिटेल देंगे किसकी, हम डिटेल देंगे अपनी टीवी यूनिट के बारे में, तो वहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट को भी डिटेल आउट करेंगे, क्योंकि हम उसको यहाँ तो नहीं समझा सकते हैं कि मैंने क्या डिज़ाइन करा, क्या मैं बनाना चाहता हूँ। हम उसको बताएंगे टैगिंग के साथ, इनकी डिटेल हम D01, डिटेल 1 या डिटेल 2, और यहाँ तक कि हमारे पास अगर कोई भी ऐसा आइटम है फर्नीचर का जो बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को बताने के लिए ड्राइंग्स में, हमें उनको इसी तरह मेंशन करना पड़ता है। क्या कुछ एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं? आप अगर एक्स्ट्रा में कुछ करना चाहते हो तो आप चीज़ों को कुछ इस तरह दे सकते हो, तो ये गलत नहीं होगा कि दिस वन इज़ वार्डरोब फिनिश विथ लैमिनेट। हमारे पास टीवी यूनिट है, आप टीवी यूनिट के बारे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारे पास साइड टेबल्स है, आप साइड टेबल के बारे में टैगिंग कर सकते हो। कोई लिमिटेशंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये तरीका गलत है, आप नहीं दे सकते। डिटेल आप जैसे चाहो वैसे दे सकते हो, कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है। काम करने वाले बंदे को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या करा है, बस। बेड साइड टेबल क्या है, फिनिश विथ डिकूपेंडिंग, सिंपल।
एज पर क्लाइंट सिलेक्शन। आप मेंशन करो उसके बारे में। सेम हमारे पास टीवी यूनिट की डिटेल्स, आप टीवी यूनिट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या बनाया है आपने, दिस वन इज बेडरूम, आपने टैग लगा दिया। इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही ना है। डिटेल्स हमें ज़रूरत पड़ती है फर्नीचर्स वगैरह की, वो हमने इसमें मेंशन कर दिया। इससे ज़्यादा डिटेल्स को देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने क्या करा है, छोटे से ब्लॉक में बंद कर दिया कि हम चलो बाद में देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि क्या है ये, कौन सी शीट में रखना है, या बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम इसे कॉपी करेंगे। अब काम स्टार्ट हो गया कि इसका, इन चारों एलिवेशंस का आपने कॉपी करा, सेम वही प्रोसेस। इसको डिलीट करो। पहले हम कोई भी ले लो, एक्सेल और वी, इतने एलिवेशंस बनाए कि अपने दिमाग में बिल्कुल फीड हो चुके होंगे। 1 2, एक लाइन ड्रॉ करो। सबसे फास्ट काम होता है इसमें, रेफरेंस लेके सबसे फास्ट काम करा जाता है। हाइट कितना आपको रखनी है टोटल, आप वो मेंशन करो। देन उसके बाद हाइट से एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो। पहले बेसिक एलिवेशन, उसके बाद आप डिटेल्स को यहाँ पर निकालोगे। इसको सिलेक्ट करो एंड मूव। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। मेरे पास क्या है, T3 1, मेरे पास विंडो एंड डोर, ये दोनों हम शो करेंगे। सेम वही प्रोसेस हम लोग जो काम करते चले आ रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने इतने डिटेल सेक्शंस पे काम करा, इतने एलिवेशंस पे काम करा, इसमें समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करना है। स्टेयर के सेक्शन काटने हैं, हर एक चीज़ को कट करा, देन ट्रिम और डोर विंडो को साथ में अटैच दिखाना। यहाँ पर हम एक बात ये कहना चाहेंगे, अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डेकोरेटिव ब्लॉक्स मत लेना, बस हम यही बात कहेंगे। सिंपल लो, बाकी उनकी डिटेल्स आप दे सकते हो कि हाँ ये क्या ऑब्जेक्ट है आपका, वो एक अलग बात है। ज्वाइन एंड ऑब्जेक्ट, सबका कलर एक लेयर पे रखना। अभी काम करने के लिए चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो, डोर विंडो का अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या है, तो आपको टैगिंग करना पड़ेगी एलिवेशन बी, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किस एलिवेशंस पे काम करने वाले हो, किस पे काम कर रहे हो, उसको बताना पड़ेगा। कुछ नहीं, एलिवेशंस बी, सिर्फ ये, इसी को मैंने कॉपी करा एंड मूव। मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है कि रेफरेंस के थ्रू चीज़ें निकालने आसान हो जाती है वर्क हमारा। एक्सेल और वी, मेरे पास वॉल्स हैं, वहीं से स्टार्ट लास्ट। अगेन एक्सेल और एच हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, तो हमें यहाँ पर बार बार ऑफसेट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस लो, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो और बस डिलीट एंड मैच। इसी से मैं मैच करूँ। नाम क्या है, पहले मैं मेंशन कर दूँ, दिस वन इज एलिवेशन ए। टैगिंग कर दी हमने एलिवेशंस ए के नाम से। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, एक 1 फीट हम डाउन कर लेंगे, सीलिंग को दिखा देते हैं कि ये हमारी फॉल सीलिंग है 1 फीट डाउन। वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी रख लेंगे, उसको हमने दिखा दिया। अब क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो अभी हम डिटेल तो खैर दे नहीं रहे हैं, लेकिन हम बेसिक पहले चीज़ें निकाल ले रहे हैं कि हमारे पास ये वार्डरोब है, इतने पार्ट, ठीक है। कहाँ तक रखना है, आपने अपना एक एरिया लिया स्पेसिफिक और उसको आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया उसको मैंने ऐसे। सेकेंड हम मूव करते हैं, मेरे पास बेड साइड टेबल्स है। एक बात का ध्यान रखना, देखो काम करना, चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई रेफरेंस लिया है वर्किंग के लिए, एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने कोई रेफरेंस लिया है तो एक बात का ध्यान रखना, अगर उस रेफरेंस में
आपने जो डिज़ाइन चूज़ करा है तो आपको वो डिज़ाइन कैड पे बनाना पड़ेगा। कैड ब्लॉक हर एक चीज़ का अवेलेबल नहीं होता है, हर चीज़ का कैड ब्लॉक नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, आप एक बार उसको डिज़ाइन करेंगे और उसको फिर आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपकी सिर्फ वन टाइम है, वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, बेसिक चीज़ निकालेंगे। TR एंटर करा हमने यहाँ पर, ठीक है, और एक स्पेसिफिक एरिया निकाल लिया कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे दिखेंगे सारा। उसके बाद हम बेसिक ये डिसाइड करेंगे कि क्या क्या आपको रखना है फिनिश। क्या हम किसी बेड के फ्रंट एलिवेशन को यूज़ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, मैं भी मना नहीं करूँगा, लेकिन वो बेड का फ्रंट एलिवेशन, एक बात का ध्यान रखना, उस स्टैंडर्ड साइज पे कन्वर्ट होना चाहिए और ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ मैंने बेसिक मॉडल दे दिया बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको मैंने लिया और शिफ्ट करा दिया। सबसे पहला काम बेसिक एलिवेशंस को निकालना, उनको डिज़ाइन करना, देन डिटेल देना। तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं, इसी को मैं रोटेट कराऊंगा। एक्सेलेंट वी, हमारे पास दिस सेक्शन, वही प्रोसेस, फिर वही प्रोसेस, एक्सेल एंटर, एच एंटर, रेफरेंस आपने ड्रॉ करा, एंड एक्स्ट्रा पार्ट आपने ट्रिम कर दिया। देन दिस वन एंड दिस वन, एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दो। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं, सेलेक्ट वन बाय वन सेलेक्ट करो। क्या हाइट है, आप वहाँ पर हाइट को मेंशन करो और ट्रिम कर दो। देन ट्रिम एंड डिलीट। क्या डिज़ाइन है, कैसा है, कुछ नहीं, सिंपल बस। उसके बाद फिर ब्लॉक्स वगैरह मेंशन करना स्टार्ट करना। आपने टीवी यूनिट का पार्ट दिया है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो मेरे पास स्पेस ऑलरेडी है यहाँ पर, मैं इस थोड़ा सा एरिया इंक्रीज करूँगा, यहाँ तक हम देंगे इसको। ठीक है, लिमिट आप पहले से डिसाइड कर लो। बेसिक मॉडल निकालने का मेन पर्पस क्या होता है कि जब आप इसके बाद डिटेल्स पे काम करते हो तो आपको पता होता है कि आपको कितना क्या करना है, कितना एरिया आपको कवर करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर कंफर्म रहती है। कहाँ तक रखोगे, फॉल सीलिंग मैंने वो सॉरी टीवी यूनिट मैंने कहा फोल्ड करेंगे, फॉल सीलिंग तक टच करेंगे इसको बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है, प्लेन बोर्ड है हमारे पास। क्या है ये, सी, इसी टैग को कॉपी करो, दिस वन, इसको मैंने करा एलिवेशन सी, सेलेक्ट एंड मूव, फिर कॉपी करो एंड कॉपी करके अब फिर इसकी मैं डायरेक्शन लास्ट हम एलिवेशंस को यहाँ पर रोटेट कराएंगे एंड रोटेट, एक्सेलेंट वी, वही प्रोसेस और रेफरेंस। जब आप रेफरेंस ले लेते हो तो आपका काम इजी हो जाता है। दिस वन, एक्स्ट्रा लाइन स्ट्रीम करो, डिलीट, और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपके दिख रहे हैं आप उनको वहां पर हटा दो। कलर वगैरह मैच कराते हुए चलना, अलग अलग कलर से मत देना। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक करा है तो अभी सेम कलर रखना, जब डिटेल देना स्टार्ट करना तब वहाँ पर उसको मेंशन करना डिफरेंट कलर्स। अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखो कलर्स वगैरह। अगेन एक्सेलेंट वी, कितना एरिया कवर कराया अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए, मैंने कहा ठीक है। एक्सेल और वी, हाइट, सब कुछ
ओवरऑल वही है। बस आपको चाहिए क्या कि डिटेल का तरीका, और दूसरा पॉइंट स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगेन एक्सेलेंट व्यू, कितना सेक्शन लिया आपने वार्डरोब का, वो ड्रॉ करा, कहाँ तक रखना है वो आपने डिसाइड करी। जो आपने डिफरेंट एलिवेशंस में दिया है वही चीज़ आप यहाँ पे भी देंगे। आप चेंजेस नहीं करेंगे कि प्लान में कुछ और साइड में कुछ और एलिवेशंस वगैरह में, और अलग व्यू में आप कुछ और दे रहे हो, नहीं। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और मैं सिर्फ एक छोटा सा बेसिक सेक्शन निकाल के छोड़ दूंगा उसको, कि हम इसके बारे में बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। देन पार्टीशंस, ट्रिम, देन अगेन इसका पार्टीशंस एंड दिस वन। बस ये हो गया हमारे पास। सेलेक्ट, जॉइन, ऑफसेट करा, ये है सी। किस पे काम कर रहे थे हम? डी पे। बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में देना पड़ेगा। दिस वन इज एलिवेशन डी, और डिलीट कर दो उसको। ये हो गए चारों एलिवेशंस। फिर दूसरा स्टेप आता है इसके बाद का, फिनिश करना। फिनिश का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों ने इससे पहले काम करा था, जैसे कि क्या था, वॉल। एंगल हमारा सेम रहेगा 0 पे, एंगल को हमें टच नहीं करना। साइज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग लोगे, और जितने भी अलग अलग हमारे पास व्यूज़ हैं हम उसमें अलग अलग देंगे सेपरेट, मिक्स नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। वरना अगर आप किसी भी व्यू को मूव कराओगे तो वो एक साथ मूव करेगा, और अगर आपको कोई भी चेंजेस करना होगा फिर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे इसमें। इस चीज़ का ध्यान देना। अलग अलग एलिवेशंस में अलग अलग आपको पैटर्न्स को फिल करना। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में। हमारे पास कंक्रीट सेक्शन एंड फिनिश, बट सेम वही, मैंने क्या बोला था, अलग अलग। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है, लेकिन करना पड़ता है। और मैं बेडरूम इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आगे जब मैं टास्क दूंगा तो उसको दिक्कत ना हो आप लोगों को। एंड लास्ट दिस वन, दिस वन, ये हो गया। तो अब इसमें करना क्या है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत बढ़िया लेके चलना है। पहला पॉइंट तो ये है, कलर कॉम्बिनेशन से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये मैं समझाता चला रहा हूँ। हैचिंग का कलर डिफरेंट लेके चलना, इस तरह। बाकी ओवरऑल जैसे कि हमने क्या करा है, वॉल फिनिश करी है। वॉल फिनिश में कलर इफेक्ट तो दे सकते हो, चलेगा। एग्जांपल हमारे पास ये वॉल है, मैंने क्या करा, एच एंटर किया, तो हम नॉर्मली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दे रहे हैं कि दिस वन इज पेंट फिनिश। और बहुत जो साइज है इसका बहुत लाइट रखना है। क्या पेंट यूज़ करा है आपने, आप उस पेंट को दे सकते हैं। लाइट आपने यूज़ करा, आप लाइट यूज़ करिए, जो भी आपने दिया है वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। डोर के फ्रंट एलिवेशंस आप डिज़ाइन करके भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये तो हो गया दूसरा पार्ट, ठीक है। ये तो हो गया फिनिश कैसे करना है। दूसरा क्या होता है कि देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि हमारा काम करने का तरीका कुछ ऐसा होगा। कुछ डिज़ाइनर्स काम करते हैं, उनका तरीका अलग है। वो सिर्फ काम करते हैं किस पे, बेड को डेकोरेट कर दिया, यहाँ पर डिज़ाइन दे दिया, या यहाँ पर आपने कुछ भी कलर फिल करके शो करा दिया कि ये क्या क्या ऑब्जेक्ट है हमारे।
कुछ लोगों के काम करने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनका तरीका होता है कि दिस वन, आपने ये किचन स्टोर है हमारा, क्या हमने यहाँ पर दिया है फिनिश, वॉल्स के अंदर कलर फिल कर दिया उन्होंने, वॉल्स को सॉलिड दिखा दिया 252 के कलर के साथ। एक तो ये होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इंटीरियर पे काम कर रहे हैं तो फिर हम इंटीरियर को ही डिज़ाइन करके मेंशन करेंगे। दोनों बातें गलत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि सबके काम करने के तरीके होते हैं। आपको जो बेस्ट लगे आप उसको कर सकते हैं। आपको अगर कलर फिल करना है आप कलर भी फिल कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में काम करना है तो हम आपको बताना चाहेंगे, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि एक आप डिटेल दो और दूसरा डिटेल के साथ साथ क्या करो, जैसे कि थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने उसी को कॉपी कर लिया और डिलीट कर दिया। क्या है ये? हमारा पेंट है, हम वॉल को सॉलिड से दिखा रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। देखो उन्होंने क्या करा, सारा फिल कर दिया सॉलिड से। हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने शो कराया है वॉल टू बी फिनिश्ड इन पेंट एज पर सिलेक्शन। तो देखो उन्होंने पेंट कुछ ऐसे दिया है, मतलब हमने ड्राइंग को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इस तरह। साइज वगैरह हमने यहाँ पर सैंड लिया है, सैंड के साथ हमने कलर इफेक्ट लिया है, और वहाँ पर हमने इस तरह रिप्रेजेंट करा। डोर है तो डोर को दो, मतलब एक दोनों तरीके बता दिए मैंने कि पहला तरीका आप इसको कॉपी करके इस तरह शो करा सकते हो कि ठीक है ये हमारा सेक्शन डिटेल हो गया एंड दिस वन इज आपका पूरा सॉलिड पार्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का। एक तरीका ये होता है, मैं पहले से सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। डोर अगर आपका आ रहा है आप डोर को मेंशन करो कुछ कलरफुल। देखो सब में काम करने, देखो सबके तरीके अलग अलग हैं। हमें कहीं पे दे, मैंने सबमिट करा है, मैंने मुझे लगा कि ये ठीक है, मैंने इस तरह दिया है, जैसा आपको बेस्ट लगे। लेकिन दोनों ही सही है, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी एक में पर्टिकुलर डिटेल्स को मेंशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। डिटेल्स हमारी दोनों में रहेंगी। डोर वगैरह अगर आपको देना है तो आप डोर डेकोरेट करके दे सकते हो। वहाँ पर डोर के डिज़ाइंस हैं, डोर के सिंबल्स वगैरह हैं, आप उनको बना के अपने पास रख लो, उसी की बेसिस पे फिर मेंशन करो उसमें, ठीक है। डोर वगैरह के डिज़ाइन जो ब्लॉक होते हैं आप उनको कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा हाईलाइटेड ब्लॉक्स यूज़ नहीं करना, बहुत लाइट रखना। तो ये दोनों ऑप्शन हमने एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन अभी आपका इस पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर इतना ज़रूरी नहीं है। उसको तो मैं कॉपी पेस्ट करके उसमें चेंजेस कर लूँगा। तो पॉइंट नंबर 1, प्लान, और प्लान के साथ आपको चारों एलिवेशंस क्रिएट करने हैं, और आपको ये दिखाना है कि आप अपने क्रिएटिविटी की बेसिस पे इसको कैसे डिज़ाइन करके दे सकते हो। ये छोटा सा डिफ़िकल्ट टास्क है कि इसको डिज़ाइन आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपको देखना है।